सो फ्रेंड्स, आज है 15th ऑफ फरवरी और संडे का दिन है। कल मंडे मार्केट ओपन होगा। सो एक बार देख लेते हैं 16th ऑफ फरवरी को ड्यूरिंग मार्केट आर इंट्राडे में क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स का। तो अभी देख लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने ओपन है। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी में इंट्राडे में क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे ट्रेड करने के लिए। उसके बाद मैं निफ्टी पर आऊँगा, फिर सेंसेक्स पे आता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं दोस्तों कि अगर आप कहीं बाहर हैं तो कृपया वीडियो को वॉच लिस्ट में रख लीजिए लाइक करके। और जब आप घर पे आएँ इत्मीनान से आप बड़े स्क्रीन पे देखें, क्योंकि जो लेवल्स मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप बड़े स्क्रीन पे देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखेंगी कि कहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है और कहाँ से बाइंग सेलिंग आ सकती है। तो वो काफ़ी एक लर्निंग काफ़ी अच्छी रहेगी। और चूंकि जब आप सीखना ही चाहते हैं तो सीरियसली सीखिए, है ना। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि घर पे आके देखिए, बड़े स्क्रीन पे देखिए, ये सारी बातें कहता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये बैंक निफ्टी में हम अगर देखें तो जिस तरह का प्राइस एक्शन बनाया है उसको ज़रा समझ लेते हैं। ये यहाँ से अगर आप देखें तो इमीडिएटली ब्रेक डाउन हुआ है। अगर यहाँ से बाजार को देखें तो बाजार नीचे आया फिर ऊपर गया। इस जगह से बाजार ने ब्रेक डाउन दिया और बाजार अभी नीचे की तरफ क्लोज कर दिया है। सो अगर बाजार यहाँ पर खड़ा है तो अगर आप गौर से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग कह लीजिए चाहे हाई कह लीजिए, उसी के आसपास देखें मार्केट वहाँ ठहरा हुआ है। सो ऑलवेज एक बात का ख्याल रखिएगा। ज़रा सा मैं इस चार्ट को बड़ा करता हूँ, फिर समझाऊंगा तो आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। दोस्तों जब बाजार ऊपर जाता है तो ऑलवेज इस चीज़ का ख्याल रखिए कि बाजार जब ऐसे जाता है तो इस तरह से हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ बाजार जाता है। हमेशा ध्यान रखिए जब ये स्विंग लो टूटता है दोस्तों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहाँ पर अगर कोई बाइंग साइड के ट्रेड में है तो जैसे ही ये स्विंग लो टूटता है तो वो क्या करता है व्यक्ति, वो उस ट्रेड से निकल जाना प्रेफर करता है। ये हो गया उनके लिए जो बाइंग साइड के ट्रेड में बैठे हैं। जिन लोगों ने इस पोजीशन में लॉन्ग नहीं बनाया हुआ है, यानी कि बाई करके नहीं बैठे हैं, तो उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो ट्रेड में नहीं थे उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेल साइड की, कि जैसे ही ये स्विंग लो टूटे दोस्तों हम यहाँ सेल करते हैं, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाते हैं और बाजार नीचे जाता हुआ दिखता है। ठीक है, ये हो गया आप ट्रेंड की पहचान। और उसमें क्या करना होता है, कॉपरेट करना है। अगर बाजार नीचे की तरफ आ रहा है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, इस तरह से बाजार नीचे जा रहा हो, तो ऑलवेज हमें सोचना चाहिए कि जब भी डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन हो तो हमें सेल करना चाहिए ब्रेकडाउन पे और सेल ऑन राइज करना चाहिए। तो सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर आप डाउन साइड की तरफ अगर आपने ट्रेड ले रखा है तो आप ट्रेड में बने रहिए, तब तक बने रहिए जब तक ये पिछला स्विंग हाई ना टूटे। इसे हम स्विंग लो कहते हैं, इसे स्विंग हाई, इसे स्विंग लो कहते हैं, इसे स्विंग हाई। तो जब तक स्विंग हाई इंटैक्ट है, जब तक नहीं टूट रहा है, तब तक आप सेल के बारे में सोचिए। लेकिन जब आप देखेंगे कि ये स्विंग हाई टूट गया तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप सेल साइड के ट्रेड में है तो आप निकल जाइए, यानी कि प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। और अगर आप ट्रेड नहीं लिए हैं तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड लें, बाजार ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये पहचान हो गई सभी को। अब एक बात ज़रा समझिए कि अगर मैं इस तरह से लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई कहता हूँ या हायर हाई हायर लो कहता हूँ तो आप लोगों के दिमाग में एक स्विंग की बात चल रही होती है कि स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई, एक स्विंग की बात होती है। दोस्तों स्विंग हाई और स्विंग लो कुछ नहीं है। एक जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बताता है कि बाजार ने निचला प्राइस ये बनाया है, फिर अगला महंगा प्राइस ये बनाया है, फिर निचला प्राइस ये बनाया है, महंगा प्राइस ये बनाया है। अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर समझाता हूँ। बाजार यहाँ से जब गिरा है, पकड़ लीजिए ये 1000 रुपये की कीमत है। 1000 रुपये से बाजार गिरा है, बाजार नीचे आया, कहाँ पर आया, सीधे आ गया यहाँ पे 800 रुपये के पास आ गया। तो 200 प्राइस नीचे गिरा, अब वापस यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ये 900 रुपये तक गया, है ना। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस जगह से प्राइस जब नीचे आया तो 800 रुपये पे जब आया तो 200 रुपये नीचे आया, फिर बाजार थोड़ा ऊपर गया 900 पे पहुँचा, फिर बाजार नीचे आया 700 पे पहुँच गया, है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि एवरी टाइम बाजार नया नया लो नया नया हाई बना रहा है। फिर जब यहाँ से ऊपर गया तो 850 के पास पहुँच गया प्राइस, फिर जब बाजार नीचे आया तो 500 रुपये के पास पहुँच गया, फिर बाजार ऊपर गया तो 750 के प्राइस से पहुँच गया। तो आप देख रहे हैं लोअर लो है लोअर हाई है। इस लो प्राइस से ये प्राइस नीचे है कि नहीं, तो इसलिए इसको लोअर लो कहते हैं। इस वाले प्राइस से ये वाला प्राइस नीचे है कि नहीं, कहाँ 800 रुपये कहाँ 700 रुपये, तो नीचे है ना, तो इसलिए लोअर लो लोअर लो लोअर लो है। और ये लोअर हाई है लोअर हाई है लोअर हाई। एवरी टाइम आप देखिए जो हाई बन रहा है पिछले हाई से नीचे है ना। तो इस तरह आपको देखना होता है। स्विंग हाई स्विंग लो का मतलब यही है कि ये स्विंग हाई प्राइस मतलब ये हाई प्राइस है, ये हाई प्राइस है, ये हाई प्राइस है, लेकिन किससे हाई प्राइस है, इस स्विंग लो से। जो स्विंग हाई दिख रहा है आपको, इससे ये हाई प्राइस है, इस स्विंग हाई से पिछला वाला स्विंग हाई प्राइस है ना। सो इसलिए आपको समझना है कि ये स्विंग हाई जो है ये महंगा प्राइस है और ये स्विंग लो लोअर प्राइस है। तो जब आपने स्विंग पहचान लिया तो अब आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि जब बाजार यहाँ से गिर रहा है तो हर कैंडल का हाई जो प्राइस है ये स्विंग हाई ही होता है। तो जब बाजार नीचे गिरा तो यहाँ से देखिए लोअर लो है लोअर हाई है, लोअर लो लोअर हाई,
फिर बाजार नीचे आया, यहाँ पे क्लोजिंग थी। तो जब बाजार दोस्तों यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, यही वो जगह है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ दोस्तों, ये याद रखिएगा, यही वो जगह है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ। तो जब कभी भी फ्यूचर में दोस्तों बाजार ऊपर से अगर नीचे गिरता है ना, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये जहाँ से ब्रेकआउट हुआ होता है। तो जरा देखिए उसी जगह बाजार पहुंचा, यहाँ से बाइंग आई। क्यों बाइंग आई? बाइंग मतलब देखिए नीचे से विक बनना शुरू हुआ है। क्यों विक बन रहा है? वजह यही है कि यहाँ से अगर इतना गैप अप खुला है, क्यों खुला है इस जगह से? क्योंकि यहीं से बाइंग आई है। जैसे ही स्विंग हाई टूटेगा तो बाइंग आएगी, तो गैप अप खुल गया, सेंटीमेंट बुलिश हो गया। अब जब बाजार यहाँ आया है तो यहाँ पे एक बाइंग आती हुई दिख रही है। अगर दोस्तों कल अगर बाजार यहाँ से इस तरह से बाइंग दिखाए, लोअर लो बने, लोअर हाई से सेम लो बने, ब्रेकआउट अगर हो, तो अब बाजार आपको यहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखना है कि इसके पहले जब ऊपर जाते वक्त कौन सा हर्डल हो सकता है हमारे पास। तो ये आप देख रहे हैं दोनों कैंडल का जो स्विंग हाई है, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट हर्डल होगा कि नहीं होगा? सो कुछ प्रॉफिट यहाँ बुक कर लीजिए। अगर यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड बनता है तो आप यहाँ कुछ प्रॉफिट निकाल लीजिए। उसके बाद बाजार ऊपर जाए तो इस कैंडल का हाई, जो ये रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का हाई प्राइस आप बुक कर लीजिए। हाई मतलब ये जो ओपनिंग प्राइस बुक कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से प्लान किया जाता है कब हमें बाई कब सेल करना है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर की बात। अब एक बार थोड़ा लेवल मार्क कर लेता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कि कहाँ पर हम बाई, कहाँ पे हम सेल करें। तो अगर इस लेवल को अगर आप मार्क कर लेंगे तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ये ज़रा देखिए, मैक्सिमम टचेस को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। जब भी आप कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करते हैं तो आप इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि मैक्सिमम टच को आप इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अभी फिलहाल इसे मार्क कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है दोनों। और इस जगह ऊपर अगर मैं मार्क करूँ तो ये मैक्सिमम हाई है ना, ये मैक्सिमम हाई है, मैक्सिमम टचेस है। बस ऊपर के लेवल्स हमारे मार्क्ड हो गए। तो अब आ जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये है 1 घंटे का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर आपको फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। तो जब बाजार इस तरह से अगर आप देखें, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिए, बस ठीक है। यहाँ ये मार्क हो गया। इसको अगर आगे यहाँ से इसको टच करेंगे तो यही लेवल निकलेगा। ज़रा देख लीजिए, इस लेवल को अगर मैं टच करूँ तो आपको यही लेवल दिखेगा जहाँ से बाजार में, ये ज़रा देख रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। बाजार जब नीचे आया, यहाँ पे लोअर लो था, ऊपर गया, ठीक इसी जगह से बाजार नीचे आया ना। फिर ज़रा देखिए बाजार ऊपर से आया है, यहाँ से आने के बाद ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर जाते वक्त यहाँ से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेके नीचे आया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी अगर बाजार यहाँ पर है दोस्तों, इस जगह से कोई प्राइस एक्शन बने, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग के पास था बाजार, यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बने तो अभी लोअर लो, लोअर हाई, ब्रेकडाउन, इसी जगह से बाजार में गिरावट आई है ना, तो पहला टारगेट ये होगा। यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो तो सेकंड टारगेट ये होगा, यहाँ से ब्रेकआउट हो तो नेक्स्ट टारगेट ये होगा। क्लियर? तो इस तरह से इंट्राडे में आप 1 बाय 1 अचीव कर सकते हैं ये सारे लेवल्स। तो आपके पास ये क्लियर हो गया कि इंट्राडे में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। अब आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज़रा देखिए किस तरह से आपका लेवल मार्किंग होना चाहिए। ये है हमारा मैक्सिमम टचेस। तो इस जगह पे आप अगर चाहें तो मार्क कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं एक जोन मार्क कर देता हूँ। इस जगह से गिरावट आई है भारी, इसको अगर मैं मार्क करूँ तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है? ऑलवेज लेवल इंपॉर्टेंट क्यों कहा जाता है? जहाँ पर मैक्सिमम टाइम बाजार सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले ले और उस जगह से जब बाजार ब्रेकडाउन करके नीचे आता है ना, तो ये ज़रा सोचिए कि इस जगह से बार बार प्राइस ऊपर क्यों जा रहा था। सारे बायर्स थे ना यहाँ पे। तो जब ये नीचे की तरफ गिरावट होगी ना, तो सारे बायर्स भाग जाएंगे बाजार से। तो सारे बायर्स क्या बन जाएंगे? सेलर्स। तो बहुत तेज़ी से बाजार नीचे आता है। इसी की वजह से देख रहे हैं इतनी बड़ी गिरावट आई। तो अगर ये बाजार नीचे आया है, अब अगर यहाँ से ऊपर जाए तो पहला टारगेट तो यही होगा, क्योंकि इस जगह से गिरावट आई है। तो अभी ऊपर जाते वक्त यही हर्डल होगा दोस्तों, यही होगा हमारा रेजिस्टेंस। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अब अगर इसके ऊपर जाए तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या हो सकता है? तो ऑलवेज देखिए कहाँ से बाजार गिरा है। जब जब आप देखेंगे बाजार कहाँ से गिरा है तो आपके पास सारे इंपॉर्टेंट लेवल आ जाएंगे। तो पहले तो जरा देखिए इस स्विंग हाई को आप टच करके आगे अगर बढ़ाएंगे तो इस तरह से एक लेवल मार्क होकर निकलेगा। तो अगर यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाता हुआ दिखे तो फर्स्ट टारगेट तो आप कुछ यहाँ प्लान कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना। उसके बाद आप जहाँ से देखें ये नेक्स्ट स्विंग हाई, ये प्लान कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो मतलब ये स्विंग हाई जो है वो। तो इस तरह से 1 बाय 1 आप अचीव कर सकते हैं अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं। या तो फिर आपने ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो आप बैठे रहिए कहाँ तक, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना। ये स्विंग हाई, ये देख रहे हैं इंपॉर्टेंट लेवल है। तो फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो तो नेक्स्ट ये हायर हाई, हायर लो, सेम हाई, ब्रेकडाउन यहीं से हुआ है ना, तो ये आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। उसके बाद ये टारगेट। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। अब आते हैं सेंसेक्स का, निफ्टी का देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन बना है। उसके अकॉर्डिंगली हम लेवल्स वगैरह मार्क करेंगे, फिर इंट्राडे का जो लेवल्स है वो भी हम निकालते हैं। तो आते हैं निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। तो अगेन स्टार्ट करते हैं डेली से। ये है निफ्टी का चार्ट। अभी मैं सारे लेवल्स को मैं मार्क कर देता हूँ ताकि हमारा जो काम है ना वो आसान हो जाए। ये इंपॉर्टेंट
रेजिस्टेंस है ये। अभी बाजार को अगर गौर से देखें तो बाजार यहाँ पे खड़ा है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ना, इस जगह को देख पा रहे हैं, मैं समझा देता हूँ इसको ज़रा देखिए। बाजार जब ऊपर गया है, ये लोअर लो लोअर हाई, बाजार नीचे आया लोअर लो लोअर हाई, बाजार नीचे आया लोअर लो। अब जब दोस्तों ब्रेकआउट होता है तो मेजर स्विंग हाई तो यही होगा ना, बट बाजार गैप अप खुल गया एकदम ऊपर। तो जब यहाँ पहुंचा है बाजार, तो इस जगह से देख रहे हैं बाजार में गिरावट आई थी, इस जगह से बाजार में गिरावट आई थी। तो बाजार अगर ऊपर ओपन होगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा ना दोस्तों। तो रेजिस्टेंस पे क्या होगा, बाइंग आती है या सेलिंग आती है? तो रेजिस्टेंस पे ऑलवेज जो है वो सेलिंग आती है। तो जिसकी वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पे बाजार में गिरावट, इतनी बड़ी भारी गिरावट हुई है बाजार में यहाँ तक। तो अब अगर यहाँ से बाजार ऊपर गया है, ये हायर हाई बना, हायर लो बना, फिर लोअर हाई बना, ब्रेकडाउन अगर होता भी है, नीचे आता भी है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा, बिल्कुल सपोर्ट का काम किया। फिर देखिए बाजार ऊपर चला गया, अगेन जब बाजार इतना ऊपर गया वापस यहीं पर आ गया। तो अब आपको मार्क करना है कैसे, यहाँ से मार्क कर लीजिए हायर हाई, ये हायर लो, ये लोअर हाई, ये सेम लो के पास खड़ा है। तो अगर यहाँ से कोई बाइंग अगर आते हुए देखी तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या हो सकता है, ये मेजर स्विंग हाई है हमारा। तो उसके पहले क्या कोई लेवल हो सकता है, जरा देखिए। यहाँ से अगर प्राइस अब ब्रेकआउट अगर हो ही जाए, इस जगह से ब्रेकआउट अगर हो जाए, तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा हमारा, ये आप देख रहे हैं ये लेवल है ना, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, गैप डाउन खुला है, यही नेक्स्ट टारगेट होगा। इस लेवल को अगर आगे बढ़ाएं तो यही लेवल है, दिख रहा है आपको। इसके बाद ऊपर जाएगा, देन नेक्स्ट टारगेट ये होगा ना हमारा, ये स्विंग लो देन स्विंग हाई, ये नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए हमारा, है ना। सो अभी इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टारगेट डेली टाइम फ्रेम पे क्या होगा। बट इंट्राडे में क्या करें, अगर सपोर्ट के पास यहाँ मार्केट ओपन हो जाए और यहाँ कोई प्राइस एक्शन बने, तो इस रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है इंट्राडे में, इजिली होगा, कंफर्टेबली होगा। तो आप आराम से ट्रेड प्लान कीजिए। अगर बाजार यहाँ से नीचे गिर गया दोस्तों, अगर यहाँ बाजार ओपन हुआ फ्लैट, ये बाजार यहाँ आया, यहाँ कहीं फ्लैट ओपन हुआ और ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन अगर हो जाए, तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ब्रेकआउट कहाँ से हुआ था, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, ये पॉइंट यही है ब्रेकआउट पॉइंट। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो इसका जो स्विंग का लो है, इसका जो स्विंग का लो है, तो ये वही पॉइंट है दोस्तों। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना होता है। अगर यहाँ से बाजार गिरे तो देखिए लोअर लो लोअर हाई, यही वो एरिया है ना जहाँ से पुल बैक हुआ था, ये नीचे आया ऊपर गया फिर ब्रेकडाउन हुआ, अभी यहाँ जाके क्लोज हो गया था। तो आते वक्त ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। सो इस तरह से प्लान किया कीजिए डाउन साइड का। तो ये डेली टाइम फ्रेम हो गया। आते हैं एक बार हम आर्ली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। ये आर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो आर्ली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो इसके बाद बाजार यहाँ गिरता हुआ दिख रहा है। अगर वो गिरावट हो तो मैं जोन को मार्क कर देता हूँ। सो दिस विल बी आर नेक्स्ट टारगेट, ये ज़रा देख लीजिए, ठीक है। क्यों होगा, कैसे होगा, ज़रा समझिए प्राइस को कि बाजार दोस्तों जब यहाँ से ऊपर गया है, ये ज़रा देखिए, यहाँ से ब्रेक डाउन किया था ना इस जगह से। अब जब ये ऊपर जाएगा तो पहला ये हर्डल हुआ करता था, लेकिन हर्डल लिया गया बाजार नहीं, सीधे गैप अप खुल गया। तो अब जब गैप अप खुल गया है तो जाने दीजिए, अब बाजार अगर घूमते टहलते अगर यहाँ पहुँच गया है इस जगह पे, अब अगर इस जगह से ब्रेक डाउन अगर होगा तो जो जाते वक्त ऊपर रेजिस्टेंस नहीं लिया, आते वक्त सपोर्ट लेगा, तो ये नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा, हो सकता है ये, है ना। तो ये डाउन साइड का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। इसके बाद अगर गिरावट होगी तो सीधे क्या बाजार यहाँ तक आएगा, नो। फिर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कहाँ से बाजार, ये लोअर लो लोअर हाई सेम लो, ब्रेकआउट यहीं से हुआ है ना इस जगह से, तो इसको आगे बढ़ाइए, ये नेक्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड का, क्लियर। और आप देख रहे हैं ये नीचे यहाँ यहीं से ब्रेकआउट हुआ है, ये लोअर लो लोअर हाई सेम लो, ब्रेकआउट पॉइंट यही है, जरा देख रहे हैं, यहीं से ब्रेकआउट होकर ऊपर गया है। तो जब बाजार यहाँ से नीचे आएगा तो एक तो ये लेवल है ही, इसके बाद नीचे आया तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देन मार्केट में ये स्विंग लो। तो इस तरह से डाउन साइड का प्लान हम करेंगे। अब आते हैं एक बार अप साइड का भी समझ लेते हैं कि बाजार नीचे का तो समझ लिया, अगर बाजार ऊपर जाए तो कैसे ट्रेड प्लान करें। तो आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल ये ब्रेक डाउन करके बाजार नीचे आया है ना, एक बहुत क्रूशियल लेवल था। इसके बाद सीधे बाजार यहाँ ओपन हुआ, बाजार नीचे आया। अभी अगर यहाँ से देखें विक बनी हुई है, क्यों विक बनी है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाइए, वापस देखिए बाजार नीचे कहाँ तक आया था, ये लोअर लो था, फिर बाजार ऊपर गया लोअर हाई, फिर बाजार आया नीचे लोअर लो सेम लो, फिर ऊपर गया है। अगर आप थोड़ा एक लेवल मार्क करें ठीक से तो यही लेवल होगा दोस्तों जहाँ से बाजार में देख रहे हैं ये हर्डल फेस किया है, यही वो जगह था ना जहाँ से ब्रेक डाउन करके नीचे आया था, फिर ऊपर गया, देखिए हर्डल लिया, बाजार नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर निकल गया। अब जब बाजार नीचे आ रहा है तो ऊपर जाएगा तो यहाँ हर्डल फेस करेगा इस जगह, तो देख रहे हैं इसी जगह से बाजार में गिरावट आ गई, इसी जगह से। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, ये लेवल मार्क कर लीजिए, ठीक है, क्लियर। ये टच को देखिए, इस टच को देखिए, ये लोअर लो लोअर हाई, इस टच को देखिए, फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर ऊपर गया, यहाँ हर्डल फेस करके नीचे आया, फिर ब्रेकआउट। तो ये आप देख रहे हैं मल्टीपल टचेस मिल चुके हैं। तो बाजार ओपन होते ही देखिए ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे। सो अब आपको ट्रेड कैसे करना है, इस जगह बाजार खड़ा है, यहाँ अगर कोई प्राइस एक्शन बने तो ध्यान रखिएगा इस कैंडल का और इस कैंडल का अगर आप देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना। सो इस जगह से अगर ऊपर जाएगा तो हर्डल फेस करेगा। यहाँ से अगर कोई ब्रेकआउट अगर हो तो ये जो लोअर लो लोअर हाई बना है तो ये लोअर हाई आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, ये लोअर हाई।
इसके बाद अगर ब्रेकआउट हो तो आपको देखना है ये जो लेवल है ऊपर का, ये आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। क्लियर? उसके बाद ये नेक्स्ट टारगेट होगा आपका। क्लियर? तो इस तरह से अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है। तो आशा करता हूँ निफ्टी भी क्लियर हो गया होगा आपका 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो इसमें हम कैसे क्या प्लान करें? तो अगर आप इस जगह को देखें, इसे इसे इसे, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल निकलता है। एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, दोबारा सपोर्ट लिया, फिर थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, बट इस बार पिछले हाई को नहीं तोड़ पाया। तो अब जब ब्रेकडाउन अगर होगा तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो यहाँ हर्डल फेस करेगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा। देखिए फेस किया, बाजार नीचे आया, इस जगह से प्राइस ऊपर गया था, इसको आगे बढ़ाइए, ये सपोर्ट का काम करेगा। देखिए सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया, तो ये लोअर लो लोअर हाई ऐसे है बाजार। तो अगर यहाँ से प्राइस वापस ऊपर अगर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, देन थर्ड टारगेट ऐसे अचीव करेंगे हम। तो 1 बाई 1 करके बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये हो गया हमारा निफ्टी। अभी आते हैं सेंसेक्स समझ लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एनालिसिस समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों ये है सेंसेक्स का चार्ट। अब सेंसेक्स में देख लीजिए ये डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। सो सेंसेक्स पे ऑलरेडी सारे लेवल्स जो हैं वो मार्क्ड हैं। बस मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना क्रूशियल लेवल है। अभी इस जगह पे बाजार खड़ा है, ठीक इसी जगह पे है ना, जहाँ से ब्रेकआउट होना था बाजार को, ये सीधे गैप अप खुल गया, यहाँ आया था ऐसे गैप अप खुल गया, बट ये ब्रेकआउट लेवल यही था ना। जब लोअर लो लोअर हाई सीधे लोअर लो बना तो ये स्विंग हाई टूटेगा तो बाइंग आएगी ना। देखिए बाजार ओपनिंग हो गया एकदम रेजिस्टेंस के पास, तो जब इस रेजिस्टेंस के पास बाजार ओपन होगा तो यहाँ सेलिंग आएगी। अब बाजार नीचे आया, कहाँ ठहरा, ये लोअर लो लोअर हाई, यही वो जगह है ना जहाँ पे ठहरा बाजार। तो जब बाजार वापस यहाँ आया है, देखिए सपोर्ट लिया, फिर बाइंग हुई, ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, अब ब्रेकआउट हो गया ऊपर इसके। तो अब यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, बाजार नीचे आया। तो पहला टारगेट ये होना चाहिए था, सेकंड टारगेट ये होना चाहिए था। तो बाजार अभी दोनों लेवल के बीच में खड़ा है, ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है। तो अब अगर बाजार इसके नीचे गया तो बाजार नीचे आता हुआ दिखेगा, यहाँ तक आता हुआ दिखेगा। और अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है तो ये जो गैप है, इस रेड कैंडल का जो गैप, ये फिल हो जाएगा, बिल्कुल फिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टारगेट अपसाइड का ये हो सकता है। अब आते हैं आले टाइम फ्रेम। सो दोस्तों ये जो चीज़ मैं यहाँ पर रीड आउट कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए, सेलिंग आनी चाहिए, ये जो सारी बातें मैं कह रहा हूँ, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, वीडियो बनाया है। तो आप लोग जितने लोग मेरे वीडियो को वॉच करने आते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के सभी एक स्टूडेंट या लर्नर हैं, तो आप सीखने के उद्देश्य से आ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों को शिक्षित कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में या किसी भी एसेट क्लास में अगर कुछ भी बाइंग सेलिंग करनी है तो कृपया उसके लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। तो आशा करता हूँ चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं। अब आते हैं हम लोग अर्ली टाइम फ्रेम पे। सो अर्ली टाइम फ्रेम पे ज़रा देखिए, बाजार एकदम क्रूशियल लेवल पे खड़ा है। ये देख रहे हैं, ये लेवल ब्रेकआउट जो पॉइंट था, ये इसको आप ऐसे करें, आगे बढ़ाएं, तो ये आप देख रहे हैं उसी जगह पे खड़ा है बाजार। तो अगर आप देख रहे हैं बाजार यहाँ से नीचे आया था, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर गया, तो इस जगह से रिजेक्शन क्यों लिया? यही वो जगह होगा ना जहाँ से रिजेक्शन लिया। मतलब बाजार अगर यहाँ आया था, ये लोअर लो था, लोअर हाई है, बाजार यहाँ नीचे गैप डाउन भले खुला, ऊपर जाते वक्त देख रहे हैं हर्डल फेस किया इस जगह, फिर बाजार नीचे आ गया। तो अभी अगर यहाँ से बाइंग प्राइस अगर कुछ बने तो नेक्स्ट टारगेट आपका यही होना चाहिए। यहाँ से अगर कुछ भी बाइंग प्राइस बने तो नेक्स्ट टारगेट आपका यही होना चाहिए, जो गैप है ये फिल हो जाना चाहिए, है ना। सो ये अपसाइड का टारगेट हो गया। अगर बाजार यहाँ नीचे की तरफ अगर जाए तो सीधे क्या गैप फिल हो जाएगा? नो। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखते रहिएगा ऑलवेज कि कहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है। तो ज़रा देखिए, जब प्राइस नीचे कर गिरेगा तो ये तो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से नीचे गिरते कहाँ पे बाजार आ सकता है? इस जगह पे बाजार आ सकता है। यही वो जगह है ना जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, बाजार ऊपर गया, फिर सपोर्ट के पास आया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट के पास आया, ऊपर गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो अभी जब यहाँ से ब्रेकआउट होना था, ये तो गैप अप भूल गया, तो बाजार अगर आएगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक अचीव कर सकता है, इस जगह तक, है ना। सो ये हमारे पास डाउन साइड का एक बड़ा टारगेट है। अगर ये ब्रेक डाउन अगर हो जाए तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा? ये जरा गौर से देखिए, ब्रेकआउट पॉइंट कहाँ है? ब्रेकआउट पॉइंट ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये सेम लो, ब्रेकआउट पॉइंट यही है ना। तो पीछे के स्विंग लो को और इसको स्विंग हाई को अगर टच करें तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो यहाँ तक बाजार आता हुआ दिखेगा हमें, क्लियर। तो ये डाउन साइड का टारगेट है। सो अभी आते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। सो ये अगेन 5 मिनट का चार्ट बिल्कुल निफ्टी की तरह है, तो इसको भी वैसे ही आप मार्क कर लेंगे कि बाजार एक बार स्विंग लो बनाया, एक बार स्विंग लो बनाया, एक बार स्विंग लो बनाया, तो आप इसे टच करके आगे बढ़ाइए। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। मैं इसको फेयर कर देता हूँ, ऐसे करके ज़रा देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो कभी सपोर्ट लिया करता था, कभी
सपोर्ट लिया करता था, कभी सपोर्ट लिया करता था। जब एक बार ब्रेकडाउन अगर हो गया तो वापस जाते वक्त ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ज़रा देखिए, बाजार यहाँ गया, अब यहाँ से हडल लिया बाजार नीचे, फिर वापस आया, इसी जगह सपोर्ट लिया, ऊपर जाके अब ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन, तो बाजार नीचे की तरफ आ गया। अब ये लोअर लो है, लोअर हाई ऐसे है। तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ अगर जाए तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, थर्ड टारगेट आप यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर जाए तो बीच में ये लेवल जो है एक लेवल है, आप इसे मार्क कीजिए, जोन मार्क कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे मार्क कर लीजिए ऊपर जाते वक्त। नेक्स्ट टारगेट ब्रेकडाउन कहाँ हुआ है, यहाँ से हुआ, तो एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, चार लेवल, इस लेवल को हम इग्नोर कर जाते हैं, ये नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, देन उसके बाद ये लेवल होना चाहिए। क्लियर? तो बस इस तरह से सारे लेवल्स मार्क करने हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने बताया है इंपॉर्टेंट लेवल इंट्राडे के लिए, आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और उन लोगों तक शेयर करें जो आप जैसे लर्नर हैं, जो सीरियस लर्नर हैं, ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो, उनका भी नुकसान कम हो। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।